हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 10 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 7 है, अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। एक कोई रूम है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, ओके और उसका लेंथ गिवन है 4 मीटर और ब्रेथ गिवन है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर। अब ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है तो इसको कवर करने के लिए आपको कितना कारपेट चाहिए, मतलब आपको इसका एरिया निकालना होगा। इनडायरेक्टली तो वो एरिया ही तो पूछ रहा है ना, तो लेकिन हमको आंसर स्क्वायर मीटर में देना है क्योंकि उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड। तो एक तो जो सेंटीमीटर वाला है ना उसको हमें पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग जो जो गिवन है उनको पहले लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन है, लेंथ कितना गिवन है, लेंथ इज 4 मीटर एंड व्हाट इज ब्रेथ, ब्रेथ इज 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अभी जैसे ही हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था ना, हमने कैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था वैसे ही कर लेते हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। तो क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 1/100 मीटर। तो हमको 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, 3 मीटर को तो नहीं कन्वर्ट करना, वो तो पहले ही मीटर में है। तो 50 सेंटीमीटर देख लेते हैं कितना आता है। 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर 1/100 है तो 50 सेंटीमीटर 50/100 है, मीटर में आ गया। और इसको हम फ्रैक्शन में तो नहीं रखेंगे ना, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। डेसिमल का क्या बताया मैंने कि जो भी न्यूमरेटर में है आप उसको लिख लीजिए। न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर की तरफ है फ्रैक्शन में उसको हम लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 के बाद जितने ज़ीरो उतने ही डिजिट पीछे से छोड़ के हमें डेसिमल पॉइंट लगा देना। 1 के बाद 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। तो हमारा आ गया 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.50 मीटर। तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 3 मीटर प्लस 0.50 मीटर मतलब 3.50 मीटर, इतना ही आया ना। तो ये हमारा आ गया 3.50 मीटर, ब्रेथ हो गया हमारा। ओके, तो हमें अब निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्यों हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कैसे हमको पता चला ये रेक्टेंगल है, क्योंकि रूम है और एक लेंथ दूसरे इसका देखिए ये 4 मीटर है और दूसरा 3 मीटर है, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है, मतलब अपोजिट साइड इसके 4 मीटर के हैं और ये इसका अपोजिट साइड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर का है, तो मतलब ये रेक्टेंगल बन गया। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 4 मीटर, ब्रेथ कितना है 3.50 मीटर। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको 4 मीटर इंटू 3.5 मीटर भी तो लिख सकते हैं ना, ज़ीरो लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। डेसिमल के बाद का जो ज़ीरो है, कोई डिजिट के बाद अगर ज़ीरो है तो उसको तो हम छोड़ सकते हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे बताया है मल्टीप्लाई करना, आप डेसिमल को भूल जाइए, अभी सिर्फ 35 इंटू 4 करिए। ओके, अब 5 4 ज़ा 20, 2 4 3 ज़ा 12, 13 14 आ गया हमारा। अब ज़रा डेसिमल का काम यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक डिजिट के बाद था पॉइंट, तो यहाँ भी हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 14 स्क्वायर मीटर। ओके, क्वेश्चन 8 है, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। A square carpet of sides 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, मैंने आप लोगों के लिए एक फिगर ड्रॉ कर दिया है कि एक फ्लोर है, फ्लोर मतलब ज़मीन है, जो कि 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है, मतलब रेक्टेंगुलर
फ्लोर है और उस पर एक कारपेट बिछाया गया है जो कि 3 मीटर वाइड है और वो 3 मीटर जो है इस साइड्स जो हैं ये एक स्क्वायर कारपेट है, मतलब ये 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, एक स्क्वायर कारपेट लगाया गया उस पर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड, मतलब वो वाला एरिया निकालना है जो कि कारपेट नहीं हुआ है, मतलब ये वाली जो खाली जगह है ना वो आपको निकालना है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे अच्छा क्या है कि हम पहले तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और उसके बाद स्क्वायर का एरिया निकाल लें। उसमें से बड़े में से इसको जैसे ही हटा लेंगे, जैसे ये एक बड़ा कारपेट है ना तो उसमें हमने एक ये कारपेट लगा रखा है, तो जैसे ही हम इसका भी एरिया निकाल लेंगे और बड़े वाले का भी एरिया निकाल लेंगे और बड़े से छोटे को जैसे ही माइनस कर दिया तो अब बीच का एरिया निकल जाएगा कि नहीं। ये मान लीजिए ये एरिया मैंने निकाल के रख दिया तो ये वाली एरिया बच गई, तो बड़े से छोटे को जैसे ही माइनस कर देंगे तो बाकी वाली एरिया निकल जाएगी, है कि नहीं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। क्या? पहले तो हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, उसके लिए उसका लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ है हमारा 5 मीटर और ब्रेथ कितना गिवन है 4 मीटर। तो एरिया ऑफ द फ्लोर पहले निकालेंगे जो कि है रेक्टेंगुलर फ्लोर, क्योंकि साइड्स देखिए उसके अलग अलग साइज़ के हैं ना, 2 साइड अलग अलग हैं। तो ये हो गया 5 मीटर इंटू 4 मीटर, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हैं, तो कितना आ गया 5 4 20, दैट इज़ 20 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ द फ्लोर तो हमारा निकल गया। ये बड़ा वाला पूरा निकाल दिया, पूरा इंक्लूडिंग दिस एवरीथिंग हमने सारा ही निकाल दिया। कारपेट आर्पेट अभी नहीं सोचा, सिर्फ पूरा रेक्टेंगल का हमने निकाल दिया एरिया। अब ज़रा हम एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट निकालेंगे, और स्क्वायर का क्या होता है एरिया? साइड इंटू साइड। ये सब हमने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है, आप लोग ज़रा फिर से रिवाइज कर लेंगे। साइड इंटू साइड, साइड कितना गिवन है? साइड इज़ 3 मीटर इंटू 3 मीटर, तो कितना आ गया 3 3 9 स्क्वायर मीटर। मतलब हमको बड़ा वाला, हमको एक तो ये हमको रेक्टेंगल का पूरा एरिया मिल गया, उसके अंदर जो स्क्वायर रखा था ना कारपेट उसका भी एरिया पूरा मिल गया, बड़ा भी मिल गया छोटा भी मिल गया। अब जैसे ही इस कारपेट को इसके ऊपर रखेंगे तो बाकी वाली एरिया निकल जाएगी, जैसे ही घटा देंगे उसको। तो क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज not carpeted is equal to area of floor minus area of square carpet। बड़े वाले से छोटे को घटाना है, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना आया था? 20 स्क्वायर मीटर था ना हमारा ये, और एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट कितना आया? 9 स्क्वायर मीटर। अब सिंपल हमें माइनस कर देना है, 20 माइनस 9 इज़ 11 स्क्वायर मीटर। ओके, अब हमें आंसर तो ज़रूर लिखना चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो आंसर क्या लिख लेंगे हम? आंसर जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है उसी से हम आंसर बना लेते हैं। क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट carpeted is 11 स्क्वायर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आपको इतना ज़रूर लिखना चाहिए। मैं सारा स्टेप्स क्लियरली इसलिए लिख के बताती हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल आपको आपके नोटबुक में हो या पेपर में हो, एग्ज़ाम में हो, आपको तो लिखना ही पड़ेगा ना आंसर। तो आपको लिखने का भी एक करेक्ट पैटर्न, एक करेक्ट तरीका पता होना चाहिए
जिससे आपको पूरे मार्क्स आ सके। इसलिए बार बार मैं लिखते कैसे हैं इस पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ। समझाना तो साथ में है ही है, लेकिन आपको किस तरह से लिखना है पेपर में, आफ्टर ऑल आपको ही तो लिखना है ना। तो आप ज़रूर से जैसा मैं बता रही हूँ वैसा अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मेरा पढ़ाना, मेरा वीडियो, मेरा चैनल आपको कैसा लगता है ये भी ज़रा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।